कक्षा 6 के प्यारे विद्यार्थियों, आज देखिए अपना पाठ चल रहा है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है भाग 2। आज हम भाग 2 पाठ्य पुस्तक शुरू कर रहे हैं। भाग 2 पाठ्य पुस्तक के अंदर जो पाठ आपका है 7th पार्ट यानी 7वां पार्ट है, इसको आज हम शुरू कर रहे हैं। जिन्हें दो सबको, ये एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए इस स्टोरी के अंदर कि प्रकृति में सभी जीवों को हमें जीने देना चाहिए। देखिए प्रकृति में सभी जीवों को जीने का समान अधिकार है। किसी एक प्राणी की कमी और किसी एक प्राणी की अधिकता से सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है। अतः प्राणी छोटे से छोटे प्राणी से लेकर और बड़े से बड़े प्राणी तक की यदि हमें संतुलन बना के रखना है सृष्टि में, तो सभी को समान रूप से जीने का अधिकार देना होगा। इसलिए हम किसी को भी प्रकृति से निकाल नहीं सकते और उसके बिना प्रकृति सही तरीके से संतुलित नहीं हो सकती। तो देखिए बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कहानी का शीर्षक है जीने दो सबको। ये एक जंगल से बहुत अच्छी कहानी बनाई गई है। तो देखिए एक बार की बात है, कहानी इस तरह से शुरू होती है कि एक बार की बात है, जंगलवासियों ने अर्थात जानवरों ने शेर को अपना राजा चुन लिया। अब देखिए शेर अपने मांद में आराम कर रहा था और एक बिल्ली आई और वह दूध पीने लगी। शेर दहाड़ा और बिल्ली से कहने लगा, मुझसे पूछे बिना दूध कैसे पी लिया। तो देखिए जब जंगलवासियों ने इकट्ठे होकर के जंगल के रहने वाले सभी जानवरों ने, प्राणियों ने उसको अपना नेता राजा स्वीकार कर लिया। वो अपनी मांद के अंदर रहता। मांद शब्द आता शेर के रहने का, जो एक गड्ढा होता है जंगल के अंदर, उसके अंदर वो रहता है। इसी तरह से आपको पता है कि अलग अलग जो जानवर है अपने रहने के लिए अलग अलग तरह के स्थान बनाते हैं और वो उनके अंदर आराम से रहते हैं। तो इसी तरह से जैसे आपने देखा होगा, चिड़िया होती है वो अपना घोंसला बनाता है, चूहा होता है वो अपना बिल बनाते हैं। इसी तरह से बिल्ली ने हंसते हुए कहा, जीभ से पिया। उसने पूछा कैसे पिया, मेरा दूध कैसे पी लिया? तो उसने मजाक में कह दिया, दूध जीभ से पी लिया। हम बिल्लियों को दूध बहुत पसंद होता है ना, हम दूध नहीं पियेंगे तो क्या घास खाएंगे? शेर को उसका मजाक बहुत बुरा लगा और वह दहाड़ते हुए बोला, मैं सारी बिल्लियों को आदेश देता हूं कि आज ही इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चली जाए, क्योंकि वो राजा था और उसने अपने एरिया से उनको निकलने के लिए आदेश दे दिया। तो देखिए बिल्ली ने आंखें मटकाने का मतलब है इतराते हुए, आंखें मटकाना मुहावरा जिसका अर्थ होता है इतराते हुए कहा, हाँ यही एक जंगल नहीं है जहां हम रहें, हम जा रही हैं। और इस तरह से शेर के द्वारा दिए हुए आदेश को मानते हुए बिल्लियों ने जंगल छोड़ दिया। अब देखिए जंगल की सारी बिल्लियों ने जंगल छोड़ दिया। शेर अपनी मांद में आराम कर रहा था। एक दिन की बात है, शेर ने देखा कि एक नेवला आकर मांद में रखा उसका शिकार खा रहा है। तो फिर उसने दहाड़ा, ए नेवले, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे? चल भग इस जंगल से, वरना तुम लोगों को भी मार डालूंगा। इस तरह से शेर ने नेवले डांटते हुए उन सब नेवलों को भी जंगल से निकाल दिया। सब नेवलों को भी जंगल से जाने का आदेश दे दिया। नेवला डर गया, बोलो हुजूर हम मांसाहारी जीव हैं, कहाँ जाएं? शेर बोला, कहीं भी जाओ लेकिन ये जंगल छोड़ दो। सारे नेवले जंगल छोड़कर भाग गए। अब देखिए शेर निश्चिंत था, मस्त था। एक दिन वह आराम कर रहा था, तभी अचानक उसने देखा मांद में सांप ही सांप दिखने लगे, क्योंकि नेवले क्या करते हैं, सांपों को मार देते हैं। तो उसने देखा बहुत सारे सांप, क्योंकि सांप नहीं डरते, क्योंकि उनको पता था कोई भी नेवला उनको मारने वाला नहीं था। तो सांप ही सांप दिखने लगे। उन्हें देखकर शेर फिर चिल्लाया, तुम मेरी मांद में क्या कर रहे हो, भागो यहां से। एक सांप ने जवाब दिया, कहाँ जाएं? हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हमारा पूरा परिवार यहीं है, हमारे रहने और खाने का एक ठिकाना तो चाहिए ना। शेर ने कहा, मैं आदेश देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं आदेश देता हूँ कि इस जंगल में एक भी सांप नहीं रहेगा। चलो दफा हो जाओ मेरे जंगल से, नहीं तो मार दिए जाओगे। तो इस तरह से राजा ने यानी शेर ने एक एक करके सभी प्राणियों को अपने जंगल से, अपने राज्य से निकालना शुरू कर दिया। तो इस तरह से देखिए, यदि इस तरह से सभी जंगल के जानवर चले जाएंगे तो फिर जंगल में बचेगा कौन?
कोई तो नहीं बचेगा ना। बूढ़ा सांप बोला ठीक है, जा रहे हैं। जंगल के सभी सांप किसी दूसरे जंगल में चले गए। शेर चैन से रहने लगा, लेकिन ये चैन कुछ ही दिनों के बाद फिर शोरगुल में बदल गया। उसी मांद में चूहे ही चूहे नजर आने लगे। चूहे दिन हो रात धमा चौकड़ी मचाते और कुछ न कुछ कुतरने में लगे रहते। अब शेर बहुत ज्यादा भयभीत हो गए थे। शेर की नींद उड़ गई। उसे बहुत गुस्सा आया। वह जोर से दौड़ा, उसे बाहर निकलना पड़ा। उसने देखा कि जंगल में चूहे ही चूहे हो गए। वे यहाँ वहां घूम रहे हैं। शेर सिर पकड़कर बैठ गया। चौंक का शोर बढ़ता ही जा रहा था। अब वे उसके पास भी उछल कूद करने लगे। एक चूहा तो उसकी पूंछ को कुतरने लगा। कुछ चूहे उसके ऊपर चढ़कर काटने लगे। उनके दहाड़ने पर भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। फिर कोई उपाय नहीं दे करके और शेर वहां से भागने लगा। पेड़ पर एक लंगूर बैठा। उसने शेर को भागते देखा तो उससे पूछा, अरे जंगल के राजा कहाँ भागे जा रहे हो? शेर ने उसे सारा किस्सा सुनाया। लंगूर हंसते बोला, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यदि बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे। शेर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? लंगूर ने कहा, मतलब यह कि सब तुम्हारी ही किया हुआ है, किया धरा है, यानी ये सब तुम्हारा ही खाने का ये कारण है। मेरा क्या बकते हो? शेर ने पूछा। लंगूर ने कहा, क्या तुमने बिल्ली को जंगल से नहीं भगाया? हाँ, मैंने ही भगाया। तो शेर ने गुर्राते हुए पूछा। लंगूर बोला, बिल्लियों के न रहने से चूहे बेखौफ हो गए। उनके बाद तुमने नेवले को भगा दिया। उनके न रहने से सांप बेखौफ हो गए। उनकी आबादी बढ़ती गई। वे जब तक थे तब तक चूहों को खाते रहे। फिर तुमने सांपों को भी भगा दिया तो उनके न रहने से चूहे और ज्यादा बेखौफ हो गए, निडर हो गए, और फिर उन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। शेर अभी सोच रहा था कि लंगूर पेड़ से कूद कर नीचे आया। वह शेर से बोला, अरे इतना ही नहीं समझते, ये जंगल हम सबका है, हम सब एक दूसरे की जरूरत है। कोई खुद पर भला कैसे निर्भर हो सकता है? खुद को जिंदा रखना है तो दूसरों को भी जीने देना होगा। समझे कुछ? शेर को सारी बात समझ में आ गई। वह समझ गया कि जंगल में छोटे छोटे जीवों का रहना भी जरूरी है, और फिर वह भागने लगा। लंगूर ने पूछा, अरे अब कहाँ भाग रहे हो? शेर ने जवाब दिया, सबको वापिस बुलाने। अभी मैं जाकर उनको बुलाकर लाता हूँ। यह कहकर वह घने जंगल की ओर चला गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व होता है, शरीर के प्रत्येक अंग का अपना महत्व होता है, और प्रकृति में भी प्रत्येक जीव का अपना महत्व होता है। उसके बिना प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए हमें सभी जीवों की, सभी प्राणियों की और सभी जो चीजें हैं उनका बराबर हमें करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।